अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बांट कर खाने का मज़ा इस कहानी को हम पढ़ेंगे। आज स्कूल की छुट्टी थी। नाज़ो अपनी माँ के कामों में इनकी मदद कर रही थी। घर का काम ख़त्म करने पर माँ ने कहा, नाज़ो मैं कपड़े धोने नदी पर जा रही हूँ, तुम घर ही पर रहना। नाज़ो बोली, जी अम्मी। अम्मी मैले कपड़ों की गठड़ी लिए नदी की तरफ रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नाज़ो ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने आसिया खाला खड़ी थी। इनके हाथ में एक बड़ा सा पपीता था। आसिया खाला नाज़ो को पपीता देती हुई बोली, नाज़ो ये हमारे पेड़ का पपीता है, तुम्हारे लिए। नाज़ो ने उनका शुक्र अदा किया और पपीता ले लिया। पीला पीला पपीता देखकर उसके मुंह में पानी भर आया, मगर उसे माँ का ख्याल आ गया। इसने सोचा, जब अम्मी आ जाएंगी तो वो उनके साथ मिलकर पपीता खाएंगी। दोपहर में अम्मी आई। नाज़ो ने अम्मी को बताया कि आसिया खाला ने पपीता दिया है। माँ ने कहा, ठीक है, शाम को तुम्हारा भाई आरिफ और तुम्हारे अब्बू आएंगे तो हम सब मिलकर पपीता खाएंगे। नाज़ो अच्छी बच्ची थी, माँ की बात मान गई। शाम को आरिफ और अब्बू आ गए। नाज़ो दौड़कर पपीता ले आई और अब्बू के सामने रख दिया। अम्मी ने बताया कि ये पपीता आसिया खाला ने दिया है, ये इनके पेड़ का पहला फल है। अब्बू ने छुरी मंगाई और पपीता काटा। अम्मी ने पपीते के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें प्यालों में रखकर नाज़ो, आरिफ और अब्बू को दिया। एक प्याली अम्मी ने भी ली। चारों आंगन में आ बैठे और मज़े से पपीता खाने लगे। सच्ची है, बांट कर खाने में बड़ा मज़ा आता है। देखा बच्चों आपने, हमें भी घर में हर चीज़ को मिल बांट कर खाना चाहिए।